हरिओम। महसूस करिए और सुनिए इस धुन को, महसूस करिए और सुनिए इस धुन को। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। अल्प विराम शिविर, अल्प विराम के संबंध में हम लोगों ने इसके पहले एपिसोड में चर्चा की और मैंने आपसे निवेदन किया, मैंने आपको बताया कि यह जो अल्प विराम लेने की बात है, जब हम अल्प विराम लेते हैं तो हम अपने अंदर की शांति का अनुभव करते हैं। हमारे अनेक प्रश्नों का जवाब उसके द्वारा हमको मिलता है। और मैं प्रश्नों के संबंध में आपसे चर्चा कर रहा था, आपको बता रहा था कि एक आप बैलेंस शीट ऑफ लाइफ का एक देखा जोखा तैयार करिए और उसमें इन प्रकार के प्रश्नों को रखिए कि मेरी मदद किसने की, मैंने किस की मदद करी। ये बड़े ही रोचक और बड़े ही प्रेरणादायक प्रश्न है। मुझे किसने दुख दिया और मैंने किस को दुख दिया। यह बातें जो है आप तैयार करिए। इसी प्रकार के प्रश्न है, बचपन से लेकर अभी तक कितने साथियों को मैंने थैंक्स बोला, बहुत छोटा सा शब्द है, धन्यवाद बोला, कृतज्ञता जाहिर करी। उसके बाद में है, बचपन से लेकर अभी तक हमने कितने साथियों से माफी मांगी, बचपन से लेकर आज तक हमने कितने साथियों से माफी मांगी। यह भी बड़ा प्रश्न है कि जब आप कितनी भी बड़ी कठिनाइयां हो, यदि जब आपसे आप थैंक्स बोल देते हैं तो आप देखेंगे सामने वाले का अहंकार, सामने वाले का अस्तित्व को एक अलग ऊर्जा मिलती है और वो समाप्त हो जाता है आपका। इसी प्रकार से प्रश्न है कि हमारा रिश्ता किसी के साथ जुड़ता कैसे है। बड़े विचित्र और बड़े सत्य को पहचानने वाले प्रश्न है कि हमारा रिश्ता किसी के साथ जुड़ता कैसे है, हमारा रिश्ता किसी के साथ टूटता कैसे है, हमारा रिश्ता किसी के साथ में टूटता कैसे है। यह भी बड़े प्रश्न है। सुनिए, चिंतन करिए, मनन करिए और सुनिए इसके आगे कि हमारा खुद से रिश्ता कैसे जुड़ता है। खुद की बात भी लाइए और दूसरों की बात भी लाइए। आप इस प्रकार से आप अनुभव करेंगे। उसके बाद में अल्प विराम लीजिए और इन प्रश्न का समाधान कीजिए। और प्रश्न देखिए कि बचपन से लेकर अभी तक मेरे साथ कब चोरी की गई, मैंने कब कोई ऐसे इंसिडेंट किए हैं कि अनजाने या जाने में हमने चोरी करी, कब झूठ बोला और जीवन मेरे द्वारा कब मैंने जीवन में भ्रष्टाचार किया। क्या मेरे रिश्तों में कोई स्वार्थ है। बचपन से लेकर अभी तक मेरे भीतर अपवित्र विचार कब आए, अपवित्र विचार कब आए, इसका भी आप लेखा जोखा तैयार करिए। क्या मेरे अंदर का जलन, घृणा या बदले की भावना कभी आपकी आई। स्वयं के प्रति नकारात्मक भावना को लिखें। आपके प्रति भी नेगेटिव थिंकिंग आई है, उसके बारे में लिखें। स्वयं के अंदर अच्छाई क्या है उसको भी लिखें और स्वयं को पत्र लिखें। मेरे जीवन का महानतम उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी लिखें। और अंत में एक बार और आपसे निवेदन करूंगा कि उस परम पिता परमात्मा को भी, उस ईश्वर को भी पत्र लिखें जो एक अदृश्य शक्ति है। इसमें आपको भय नहीं है, आप उससे साक्षात्कार करिए। पत्र लिखिए, एक डायरी में नोट करिए। सुनिए, ये सुनिए आप।
इसका उद्देश्य होना चाहिए सर्वोत्तम दिन आज। सर्वोत्तम दिन आज है, सबसे उपयुक्त समय अभी है, सबसे विश्वसनीय मित्र आपका अपना हाथ है, सबसे भाग्यशाली व्यक्ति जो अपने काम में संलग्न हो, सबसे बड़ा शिक्षक जो आपको सीखने की प्रेरणा दे, और सबसे बुद्धिमान मनुष्य वह करे जिसे स्वयं ठीक समझे। और सब धर्मों का निचोड़ क्या है दोस्तों? सच्चाई, ईमानदारी और अनेक प्रश्न है, आप महसूस करिए और यह गीत, यह संगीत की मधुर ध्वनि का अमन और चिंतन के साथ में अंतःकरण में व्याप्त कर दीजिए। तो आज का जो विषय है जिसके बारे में हम लोग निरंतर चर्चा कर रहे थे कि अल्प विराम लीजिए अपनी जिंदगी में, रोज लीजिए अल्प विराम। मैं ज्यादा समय की बात नहीं करता, 5 से 10 मिनट का अल्प विराम लीजिए, शांत से उसमें बैठिए, एक डायरी में आपने क्या सोचा, क्या विचार आए उसको नोट करिए, और उसके बाद में पुनः अल्प विराम लीजिए आप दूसरे दिन, और जो कल आपने लिखा था और फिर जो आज आपने लिखा है, आप एक स्टेटमेंट तैयार करिए, जीवन का लेखा जोखा तैयार करिए। आप देखेंगे 1 से 6 दिन तक प्रक्रिया आप करते हैं तो 6वें दिन में वही विचार आपके अंतःकरण से जो आ रहे हैं उनमें किस प्रकार से आप परिवर्तन महसूस करते चले जाते हैं। और यही परिवर्तन जो है आपको जीवन की ओर, जीवन की उस यात्रा की ओर लेके जाता है जहाँ हम यह सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि हमने आज तक हमने अपने जीवन में क्या किया और क्या है। आज आप देख रहे हैं इस परमात्मा ईश्वर के प्रति अनेक रूपों में आप इनको देख रहे हैं, इन शक्ति को आप अपने अंदर महसूस करते हैं। भौतिक रूप से इनके प्रति आपकी आस्था और विश्वास है, परंतु मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या अंदर बैठे ईश्वर को जो आप यहाँ देख रहे हैं उसको आप महसूस करते हैं? उसको वो वातावरण दीजिए, वो माहौल दीजिए, ताकि वह परमात्मा आपके अंदर बैठ के आपको एक दिशा दे सके, एक स्वस्थ वातावरण दे सके, और उस वातावरण में रह के आप अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति एक सकारात्मक सोच के साथ काम कर सकें। होता यही है कि हम जिंदगी का अधिकांश सफर तय करते चले जाते हैं, और जब हमको आनंद का एहसास होता है, जब हम उस सच्चित आनंद की एक अंश मात्र को महसूस करते हैं, तब हमको ये लगता है कि ये यात्रा मैंने पहले क्यों नहीं शुरू की, मैं किस चीजों में फंसा रहा जीवन का। इसलिए प्रिय दोस्तों, आज से भी यदि आप शुरू करते हैं तो आप देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि वह बड़ी ही स्थायी यात्रा है, जिसे लगातार महसूस करते थे। तो मैंने जो प्राप्त किया, मैंने जो महसूस किया इस अल्प विराम शिविर में, मैंने आप तक रखा।